अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद इमरान खान को उनसे वकला से मिलने की इजाज़त दी गई। आज की मुलाकात का क्या अहवाल रहा, इमरान रियाज खान ने अपनी यूट्यूब वीडियो में बताया। इमरान खान साहब की मुलाकात हुई जी अपने वकला के साथ। फिर इस ऑर्डर के बाद फौरी तौर पे तय किया गया और इंतजामिया ने तय किया नहीं जी इमरान खान साहब की ना अडियाला जेल में मुलाकात करवा देते हैं वकला के साथ। और फिर 3 वकील जो है वो मिलने के लिए गए, सलमान अकरम राजा साहब, फैसल चौधरी साहब और शुएब शाहीन साहब। ये 3 वकील गए मिलने के लिए। अच्छा, ये मुलाकात 2 हिस्सों में हुई है। एक जो मुलाकात हुई उसमें शुएब शाहीन और फैसल चौधरी और सलमान अकरम राजा तीनों मौजूद थे। जो दूसरी मुलाकात हुई उसमें ज़रा अकेले में बात की इमरान खान साहब ने सलमान अकरम राजा साहब से और कोशिश की कि आसपास के लोग ना सुने। अब सलमान अकरम राजा साहब के पास क्या इनपुट है, इन्फॉर्मेशन है, मेरी उनसे बात नहीं हुई तो वो मालूमात बाहर आ जाएगी। बाकी लोगों से मेरी बात हुई तो मुझे जो मामला पता चला है इमरान खान साहब के बारे में वो ये है कि अब इमरान खान साहब के चेहरे पर दाढ़ी है, लगभग 1 इंच के करीब उनके चेहरे पर दाढ़ी है। और मैंने ये पूछा जी दाढ़ी का रंग कैसा है, तो उन्होंने कहा जी उनकी दाढ़ी में ज़्यादा बाल, मेरे तो काफ़ी वाइट है। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब की दाढ़ी में ज़्यादा बाल ब्लैक हैं और कम बाल वाइट हैं। तो मैंने ये पूछा कि दाढ़ी उनकी घनी है या कम बाल, उन्होंने कहा जी एवरेज है, ना बहुत ज़्यादा दाढ़ी घनी है ना बहुत ज़्यादा जो है वो खाली है, तो एक एवरेज किस्म की उनकी दाढ़ी है। मैंने कहा जी उनको दाढ़ी कैसी लग रही है? उन्होंने कहा जी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बना के लगाई गई थी जिसमें दिखाई देता था कि इमरान खान साहब दाढ़ी में और वो बहुत अच्छे लगते थे, तो रियल लाइफ में वो अपनी दाढ़ी के साथ उन तस्वीरों से ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ये दावा किया शुएब शाहीन साहब ने कि इमरान खान साहब बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे, बड़े ग्रेसफुल लग रहे थे दाढ़ी के साथ और वो पहले से ज़्यादा बेहतर लग रहे थे। सेहत के बारे में उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब की सेहत भी बहुत अच्छी है, उनकी स्पिरिट भी बहुत अच्छी है। तीसरा उन्होंने बताया इमरान खान साहब को अभी तक कोई बाहर की इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। इमरान खान साहब के अखबारात अभी भी बंद हैं, उनका टीवी अभी भी बंद है, उन्हें कोई मालूमात की फराहमी नहीं है। हालांकि वो साबिक वज़ीर आज़म है, उन्हें अखबारात मिलने चाहिए लेकिन नहीं मिल रहे। इमरान खान साहब को मालूम हुआ अपने वकला के ज़रिए से कि बुशरा बीबी की बेल हो गई है और वो आज़ाद हो गई हैं, तो इस पर उन्होंने खुशी का इजहार किया कि ये बहुत अच्छा हुआ और ये बड़ी ज़्यादती थी जो हमारे ख़ानदान के साथ हो रही थी, उन्हें कुछ रिलीफ मिला। अपनी बहनों के बारे में उन्होंने पूछा तो उन्हें बताया गया जी कि एक आधे दिन में उनकी भी ज़मानतें हो जाएंगी और उम्मीद है कि वो भी अपने घर चली जाएंगी। तो इस पर इमरान खान साहब ने इन दोनों चीज़ों पर बात की, इनके बारे में इन्हें इल्म नहीं था और उन्होंने बताया कि मुझे अपनी बहनों से या अपनी बीवी से भी नहीं मिलवाया गया, मेरी तमाम मुलाकातें बंद रखी गई हैं। 26वीं आईनी तरमीम का क्या बना, इमरान खान साहब ने यह भी पूछा। तो इस पर उन्हें बताया गया इमरान खान साहब को जी 26वीं आईनी तरमीम जो है वो पास हो गई है और इमरान खान साहब ने इस पर अफसोस का इजहार किया। जो खबर इसके बाद मेरे पास लिखी हुई मौजूद है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अडियाला जेल में वकला से मुलाकात हुई जिसमें उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम पर इजहार अफसोस किया। मौलाना फजलुर रहमान के किरदार पर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अच्छा, मुझे जो लफ्ज़ बोला गया मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से, जब मैंने खबर इसकी दिखाई उन्होंने कहा मौलाना फजलुर रहमान साहब के मामले पर इमरान खान साहब ने कंसर्न शो किया है। उन्होंने पूछा कि क्या मौलाना ने वोट डाला या नहीं डाला, तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने कहा कि डाला है तो इस पर इमरान खान साहब ने कंसर्न शो किया कि ये उन्होंने ठीक नहीं किया। इमरान खान साहब ने पूछा कि मेरे लोग बिके या मेरे लोग टूटे, तो उन्हें बताया गया कि 2 लोग सेनेट से, जरका और फैसल, जबकि उन्हें बताया गया कि 4 लोगों ने वहाँ पे वोट किया है आपकी जमात में से, और इसके अलावा भी बताया गया कि कुछ और लोग हैं जिनके नाम भी आ रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि लेकिन इस सारे के बावजूद कौम आपके साथ खड़ी है। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं, ना कोई अखबार ना कोई टीवी, लेकिन पूरा यकीन है कि कौम उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कौम हमारे साथ खड़ी है, मेरे लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं। रूल ऑफ लॉ के बगैर ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, ना इस मुल्क में सरमायाकारी आएगी। ये जो हालात इस मुल्क में पैदा कर दिए गए हैं, ऐसे हालात तो कभी मार्शल लॉ के दौर में भी नहीं होते थे। बापर्दा खातून पर झूठे मुकदमात बनाए गए। इमरान खान साहब ने कहा कि बताया कि जी 5 दिन मेरे डेथ सेल की बिजली बंद रखी गई है। इमरान खान साहब की जो एक्सरसाइज की मशीन है वो भी उठाकर ले गए थे। इमरान खान साहब को सेल से बाहर जाना भी बंद कर दिया था, उनसे कोई बातचीत नहीं करता था, उन्हें बाहर की कोई मालूमात नहीं मिलती थी। तो इमरान खान को उस साल में रखा गया जिस साल में नॉर्मली जो लोग लापता किए जाते हैं उन्हें रखा जाता है। ये जो लापता अफराद होते हैं, क्योंकि मैं भी लापता रहा हूँ, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जिस दिन मैं अगवा किया गया था ना और जिस दिन मैं बाजियाब हुआ था, इसके बीच में इस दुनिया में क्या हुआ मुझे नहीं पता। कोई मालूमात मुझे नहीं पता कि मेरे घर में क्या हो रहा है, मुल्क में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, किसी जगह पे मेरे दोस्तों के साथ क्या हो रहा है, आज की खबर क्या है, बाहर हुकूमत किसकी है, ये कुछ पता नहीं होता। नाजरीन, बुशरा बीबी की रिहाई के बाद ये खबर काफी गर्दिश कर रही है कि उन्हें किसी डील के तहत रिहाई मिली है। मंसूर अली खान ने अपनी ताज़ा तरीन यूट्यूब वीडियो में इस पर बेहतरीन तज्जिया किया, आइए सुनते हैं। अब आ जाए 3 हफ्ते, वो जो मैंने आपसे कहा ना 3 हफ्ते को उठा के देखिए। मैंने आपको 3 हफ्ते के अंदर आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना आपको एटीट्यूड देखना पड़ेगा, जिसे कहते हैं ना परफॉर्मेंस रिपोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। क्या हुआ है 3 हफ्ते में? फोके एहतजाज, सीएम आपका गायब हो जाता था 8 घंटे के लिए, 28 घंटे के लिए,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर अपने सर पे हाथ मार मार के चीखें मारता था, ये क्या हो रहा है हमारे साथ, हमें आगे लगाया हुआ है, डंडे खा रहे हैं, हम लाठियां खा रहे हैं, लीडरशिप किधर है हमारी, लीडरशिप किधर है, लीडरशिप क्यों नहीं आ रही? आपके ख्याल में लीडरशिप चूची है? एवं नहीं आ रही थी बाहर। एस्टैब्लिशमेंट को एक तसल्ली थी इस बात की कि ये जो कुछ भी करेंगे बस ये टोपी ड्रामा होगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा सब कुछ, और ख़त्म हो जाता था, हर दफ़ा हो जाता था। गंडापुर साहब कहीं पे जब संजानी का जलसा होता था तो लेट आते थे, लाहौर का जलसा होता था तो लेट आते थे, जलसा ख़त्म हो चुका था तो तब वो आते थे। वहाँ पे डीजे जो होता था वो कहते थे भाई 6 बज गए, टाइम ख़त्म, ठक आवाज़ बंद कर देता था। मैंने आपको याद होगा मैंने उस वक्त सवाल किया था, यार सामने 15-20 हज़ार का क्राउड खड़ा है, किसी डीजे की हिम्मत है कि जलसे की आवाज़ बंद कर दे? लीडरशिप पढ़ना चाहे उस डीजे को, तेरी ऐसी तैसी तो बंद किस तरह कर सकना है? हमारी पूरी आगे आवाम खड़ी हुई है, पीटीआई की आवाम खड़ी हुई है, जलसा किस तरह खत्म हो सकता है? जलसा खत्म हो जाता था, कहता नहीं मैं नहीं ऑन करांगा। उसके बाद डी चौक पहुंचो, डी चौक पहुंचो, कितने डी चौक, किधर गए गंडापुर साहब? गायब। उसके बाद गंडापुर साहब ऐलान करते हैं जनाब मैं 2 हफ्ते के अंदर जो है इमरान खान को रिहा करवाऊंगा। कितने गए 2 हफ्ते? खत्म। मैं आपको हर बार ये बात कहता रहा, हर बार मैं आपसे कहता रहा कि ये गीदड़ भपकी हैं और कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं करेंगे। डे 1 से जब से वो एहतजाज करें मैं तब से आपसे कह रहा हूँ, रंगबाजी हो रही है सारी, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन साथ ही मैं आपको उस वक्त ये मैंने कहा था आपसे कि ये जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को बहुत बुरा लग रहा होगा, ऐ की करता, ये क्या कर दिया, हमारे साथ धोखा हो गया, मार खाई हमने, बच्चे हमारे अंदर, सारा कुछ, लोगों के बच्चे उठा के गिरफ्तार हुए हैं भाई, बहुत लोग गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन मैंने आपको उस वक्त कहा था कि इसमें भी अच्छी खबर है आपके लिए, पीटीआई के लोगों के लिए अच्छी खबर है। सुनिए सुनिए, गौर से सुनिए, मैंने उस वक्त आपसे क्या कहा था, सुनिएगा। मैं फिर ये कहूँगा कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुशखबरी है। जी हाँ, आप हैरान होंगे बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये खुशखबरी है। ये मुझे पता है आपको बिल्कुल ऑपोजिट बात लग रही होगी कि यार ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एहतजाज मौखर कर दिया, और मंसूर ये किस तरह कह रहा है कि भाई ये जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए खुशखबरी मैं बताता हूँ। खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन वो जो भी एलिमेंट्स हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की पिच पे खेलने के लिए तैयार हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के लिए बुरी बातें आ रही थी। अली अमीन गंडापुर की आप बात नोट कीजिएगा, ये मैं आपको भी बता रहा हूँ। ये बात इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं बोलेगा, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ किसी सूरत कोई बात नहीं करेगा, वो आर्मी चीफ के अगेंस्ट कोई बात नहीं। इमरान खान साहब करते हैं, पार्टी के और कुछ दीगर लोग हैं, खासतौर पर वो जो बाहर बैठे हुए हैं वो करते हैं, ये नहीं करेंगे। अली अमीन गंडापुर कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। अली अमीन गंडापुर जो है उनकी पिच पे खेलेंगे। तो ये आपने गुफ्तगू सुनी, मैंने आपको उसी वक्त ये कह दिया था कि ये जो कुछ भी हो रहा है इससे खैर की खबर निकलेगी। खैर की खबर ये निकलेगी कि अब आपकी लीडरशिप ने एस्टैब्लिशमेंट की पिच पे खेलना शुरू कर दिया है। अब वो जब कहते हैं कि बैठ जा तो ये बैठ जाते हैं, वो कहते हैं खड़े हो जा तो वो खड़े हो जाते हैं। वो उसी तरह ही खेल रहे हैं जिससे एस्टैब्लिशमेंट चाहती है अब, और इसके फायदे भी होते हैं, फिर इसके फायदे मिलते हैं फिर, और फायदे मिल रहे हैं। अब आपने अच्छे बच्चों की तरह 26वीं आईनी तरमीम पास करने दी, कोई रौला रप्पा आपने डाला, जहां पे जज का सिलेक्शन, चीफ जस्टिस का सिलेक्शन होना था, आपने उस कमेटी का बायकॉट कर दिया, बहुत अच्छा किया। एस्टैब्लिशमेंट जो चाहती थी, गवर्नमेंट जो चाहती थी, आपने उनको फैसिलिटेट किया, आपने उसका बायकॉट करके एक जगह मौलाना के साथ खड़े होकर आपने कहा कि हमने इसमें से सांप और सांप के दांत निकाल दिए हैं, सब कुछ जो है वो हमारी मर्जी से हुआ है। बिल्कुल ठीक किया मौलाना साहब, बहुत ज़बरदस्त कमाल कर दिया मौलाना साहब आपने। वोट देने के लिए फिर भी नहीं आ पाए, और मुखालिफत में भी वोट नहीं दिया, अपने बंदों को भी फारिग करवा दिया, और उसके बाद आपके 11 बंदे भी जो हैं वो आपसे इधर उधर हो गए। तो सारा कुछ तो आपने वही किया जो एस्टैब्लिशमेंट चाहती थी। तो जब आप ये सारा कुछ ये जब करेंगे जो एस्टैब्लिशमेंट चाहती थी, तो फिर जाहिर बात आपको उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा, फायदे होंगे उस चीज़ के, क्यों ना हो फायदे। नाजरीन, पीटीआई के सियासी हलकों में यह बात की जा रही है कि बुशरा बीबी के बाद अब इमरान खान को भी जल्द रिहाई मिल जाएगी। इस बात में कितनी सदाकत है और क्या सच्चाई है, आइए जानते हैं। बुशरा बीबी साहिबा को बाकायदा तौर पर ये जो उनकी रास्ता उनके लिए बनाया गया है, ये इस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा तौर पर बनाया कि खातून है, इनकी रिहाई हो जानी चाहिए, ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या यही सहूलत इमरान खान साहब को भी मिलने जा रही है? तो देखिए, इमरान खान साहब के लिए आज तक की जो पॉलिसी है वो अंग्रेज़ी में कहते हैं रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि उसमें कोई तब्दीली नहीं है। इमरान खान साहब अभी मेरे ख्याल में अगले 3 से 4 महीने तो वो इधर ही हैं। अगले साल, क्योंकि निज़ाम ने तो ख़ुद को बड़ा मजबूत कर लिया है ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद, और चीफ जस्टिस का हफ्ते को हल्फ है, और वो अब नए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस भी बनाएंगे और चीज़ें करेंगे और आगे तरमीम भी लाएंगे। तो निज़ाम ने तो खुद अपने इर्द गिर्द दीवार भी बड़ी इकट्ठी कर ली। ये अदलिया वाला चैप्टर था, इसको भी अपने काबू में कर लिया। काबू में इसलिए कहता हूँ कि अब वो वाला बात तो नहीं रही, और मंसूर अली शाह साहब का तो वो, क्योंकि उन्होंने भी चूज़ कर लिया है कि वो रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और अब खबर ये आ रही है कि जी वो 8 जजेस जो हैं वो कुछ कर सकते हैं।
तो बेसिकली वो क्या कर सकते हैं, नंबर 1 रिज़ाइन दे सकते हैं सारे 8 के 8 जजेस, नंबर 2 वो कोई अपना बेंच बना सकते हैं, इकट्ठे बैठ सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों की गुंजाइश, अगर ऐसा करने की कोशिश की गई तो वो भी एक रिवोल्ट होगा सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बारे में एट द एंड ऑफ द डे आप ये जहन में रखें कि सुप्रीम कोर्ट कोई एक इदारा है, लेकिन ना उसके पास कोई एग्जेक्टिव अथॉरिटी है, ना उसके पास कोई और कोई मैन पावर है जिससे वो कोई मुल्क में बहुत बड़ा कोई ताकत का तवाज़ुन बिगाड़ देंगे। अगर उन्होंने ऐसा करना है तो फिर उनको सपोर्ट चाहिए होगी, और वो सपोर्ट उनके पास दरकार इस वक्त नहीं है, ना हुकूमत की जानिब से, ना इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। तो अगर कोई रिवोल्ट होता भी है सुप्रीम कोर्ट में, इसके बारे में बात की जा रही है, तो वो शायद कोई इतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाएगा। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से अब देखना यह है कि जब रिपोर्टर्स हज़रात से गुफ्तगू होती है तो दो चीज़ें सामने आ सकती हैं। इमरान खान साहब ये कह सकते हैं कि देखा, मैं तो अपनी जगह मौजूद हूँ, मेरी बीवी को इनको छोड़ना पड़ा है, मेरी बेगम को, बुशरा बीबी साहिबा को इनको छोड़ना पड़ा है। इमरान खान साहब तो ये अपने रिपोर्टर सपोर्टर के सामने कहेंगे, और वो कहेंगे बाहर जाके मेरे पार्टी के कारकुनों को आप बताएं कि इमरान खान डटा हुआ है और मैं यहाँ मौजूद हूँ, मेरे सियासी पोजीशन की वजह से इस्टेब्लिशमेंट मजबूर हो गई है। फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि इस्टेब्लिशमेंट कोई मजबूर नहीं हुई, उनको आज पता है कि उनके काम की नहीं है बुशरा बीबी जेल के अंदर, तो उन्होंने उनको बाहर ले आए हैं ताकि एक वो सिंपथी वाला चैप्टर यहाँ ख़त्म हो जाए। शायद इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, खबर मैं उनके वाले से भी दे रहा हूँ कि उनकी भी बेल हो जाएगी, अभी ना हो तो 2 दिन बाद हो जाए, 4 दिन बाद, लेकिन उनकी बेल भी हो जाएगी, वो भी बाहर आ जाएंगी, और उनको भी ज़्यादा अरसा कोई जेल में रखना किसी के फ़ायदे में नहीं है। इमरान खान साहब के मसाइल जो हैं वो अभी भी उसी तरह रहेंगे, और वो शायद मुझे तब्दील होते हुए नज़र नहीं आ रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अपने ताज़ा तरीन इंटरव्यू में चीफ जस्टिस के ओहदे की तैनाती के लिए मंसूर अली शाह के मुतालिक क्या कहा, आइए जानते हैं। बिलावल साहब खुद तो मामू बने हैं, लेकिन उन्होंने सारे प्रोसेस के अंदर कौम को भी मामू बनाने का सोच रखा है, और नाकाम कोशिशें कर रहे हैं कि वो कौम को मामू बना लेंगे। हालांकि कौम को इनकी तमाम अंदर और बाहर की हरकतों का पता है। बिलावल साहब ने कहा, मुझे मालूम नहीं था कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बन सकेंगे, ये उन्होंने बयान दिया। लेकिन याद कीजिए, अब से चंद दिन पहले गालिबन महर बुखारी साहबा को इंटरव्यू देते हुए, अब से हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले, बिलावल जरदारी साहब ने यह कहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो चीफ जस्टिस बने तो दूसरे जजेस को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, इसलिए हम नहीं चाहते कि वो चीफ जस्टिस बने। एक तरफ कह रहे हैं मुझे पता नहीं था कि वो चीफ जस्टिस नहीं बन सकेंगे, और दूसरी तरफ टेलीविजन पर आकर इन्होंने कहा था कि वो दूसरे जजेस को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, जिसका मतलब ये था कि ये उन्हें एक नाअहल जज समझते हैं, और ये समझते हैं कि उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनाया जा सकता। अब क्योंकि इन्होंने ये सारा कारनामा अंजाम दे लिया है, तो अब उसके बाद पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जी नाजरीन, ये थी आज की यूट्यूब पॉलिटिक्स कम्युनिटी की तमाम अपडेट्स। इनकी वीडियोस के मुकम्मल लिंक नीचे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।